ये व्यक्ति जो मोदी जी और अमित शाह जी के इस झूठ में आके अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने की पहली शर्त क्या है? ये कहना पड़ेगा कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ, यानी कि गैर कानूनी रूप से घुसपैठिया हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति ये बोलेगा, फिर उसकी नागरिकता खत्म, यानी कि वोटिंग देने का राइट खत्म, आधार कार्ड खत्म, प्रॉपर्टी का राइट खत्म। जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहाँ पे तो इकट्ठे अधिकार होते हैं ना, पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है। इंडिविजुअल नाम से कागजात नहीं मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के नहीं मिलेंगे। किसी भी महिला के 2004 से पहले कागज नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हो ही नहीं सकती थी। वो एक भी महिला देश की नागरिक अपने आप को साबित नहीं कर पाएगी अगर जब एनआरसी लागू होगी। इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा धोखा जो लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ कर सकते हैं, वो देश के गद्दार हैं। सीए से उन्हें कोई खतरा नहीं है, सबसे आखिर में मुसलमानों को खतरा आएगा इसमें। और ये असम से साबित हो चुका है। 75% लोग जिनका एनआरसी में लिस्ट में नाम नहीं आया वो नॉन मुस्लिम थे, मुसलमान सिर्फ 25% ही थे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा। और सीएए का मुद्दा आप सबको पता है किस तरीके से अंत रोजा के पहले ही दिन सीएए का मुद्दा लागू कर दिया गया, सीएए लागू कर दिया गया। सर, क्या आपकी क्या रुख है सीएए पर? देखिए, सीएए जो है सबसे पहले सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को, उसके बाद नुकसान पहुंचाने के लिए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को। और जो ये वो बनाया जा रहा है ना एक भौकाल कि मुस्लिम समाज का नुकसान होने वाला है, मुस्लिम समाज का नुकसान इससे नहीं होने वाला है, सीएए से खास तौर पे। जिन्हें कानून की समझ नहीं है या जो किन्हीं लोगों के बहकावे में आ गए, उनको ये गलतफहमी है कि सीएए से मुसलमानों का कोई नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ही सीएए के दंश से, सीएए के जहर से बची हुई है, क्योंकि वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अब इसमें आप कानूनी पोजीशन समझिए। अगर मोदी जी की और अमित शाह जी की और आरएसएस की सरकार को 1% भी इंटरेस्ट होता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की मदद करने का या किसी भी नॉन मुस्लिम की मदद करने का, तो भारत देश में सिटीजनशिप जो एक्ट है ना, सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 का है, उसमें धारा 6 है। धारा 6 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है और नागरिकता ले सकता है गुण और दोष के आधार पे। अगर वो अपना केस कोई बनाएगा तो उसको नागरिकता मिल सकती है। किसको? पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को। ये कानून था। उसमें 2004 में एक अमेंडमेंट लाई गई कि ये धारा में एक अमेंडमेंट ये लाई गई कि जो इलीगल इमिग्रेंट होगा, यानी कि गैर कानूनी घुसपैठिया होगा, वो इसमें नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता। अब उसके बावजूद भी मैं आपको 2 मुसलमानों का एग्जाम्पल देता हूँ कि आरएसएस और बीजेपी ने मुसलमानों का क्या कोई नुकसान कर पाए? अदनान सामी को मिली नागरिकता, मिली ना, तो मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ। एक और कोई है सीमा हैदर करके, उनको तो 4 बच्चों समेत मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी ने पूरा रेड कारपेट बिछा के वेलकम ही दिया है। वो भी मुसलमान है, उनको भी कोई परेशानी नहीं है सीएए से। अब जो बंगाल के जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, उनको नागरिकता प्राप्त है। नागरिकता क्या होती है? जिस व्यक्ति को वोटिंग राइट हो, उसका मतलब वो सबसे बड़ा सबूत नागरिकता का है, वोटिंग राइट। जिस व्यक्ति के पास वोट देने का राइट है, उसको नागरिकता के सारे अधिकार हैं। अब जो ये बंगाल से, जो बांग्लादेश से, जो पूर्वी पाकिस्तान से लोग जो आए थे, वो करीब 1.5 करोड़ बताए जा रहे हैं। उनके पास, सबके पास वोटिंग राइट है, उनके पास अपना आधार कार्ड है, उनके पास अपना राशन कार्ड है, उनके पास प्रॉपर्टी है, उनके पास नौकरियां हैं। उनके बच्चे जो 1989 से पैदा हुए, वो भारत देश का कानून जो है सिटीजनशिप एक्ट, अगेन सेक्शन 3, वो ये कहता है 1989 से पहले कोई भी व्यक्ति जो भारत की धरती पे पैदा हुआ है, भारत की बाउंड्रीज में, उसको नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम जो आने वाली है उन लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो बांग्लादेश से या पूर्वी पाकिस्तान से 1989 से पहले पैदा हुए हुए लोगों को ही परेशानी आने वाली है। अब ये व्यक्ति जो मोदी जी और अमित शाह जी के इस झूठ में, फ्रॉड में, धोखे में आके अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने की पहली शर्त क्या है? ये कहना पड़ेगा कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ, यानी कि गैर कानूनी रूप से घुसपैठिया हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति ये बोलेगा, फिर
उसकी नागरिकता खत्म, यानी कि वोटिंग देने का राइट खत्म, आधार कार्ड खत्म, प्रॉपर्टी का राइट खत्म, उसका एजुकेशन खत्म, सब खत्म। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा। तो पहली सलाह मैं ये दे रहा हूँ अपने वेस्ट बंगाल के भाई बहनों को, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पे ये अमित शाह जी और मोदी जी के धोखे में आके अप्लाई ना कर दें। अप्लाई करते ही उनकी नागरिकता चली जाएगी जो ऑलरेडी उनके पास है। अब उसके बाद किसी बेचारे ने नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया, CA/NRC में नागरिकता होने के बावजूद, बंगाल के लोगों के लिए खास तौर पे बता रहा हूँ मैं, तो अब उनको क्या साबित करना पड़ेगा? पहली चीज़ कि वो मुसलमान नहीं हैं। अब ये साबित करने का कौन सा तरीका होगा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं एक तो इलीगल गैर कानूनी घुसपैठिया हूँ, ये साबित करना पड़ेगा अपने मुंह से। ये तो मैंने खुद ही कह दिया। अब जब मैंने ये कह दिया तो मुझे ये साबित करना पड़ेगा CAA के तहत नागरिकता लेने के लिए कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये साबित करने का कौन सा तरीका हो सकता है किसी भी व्यक्ति के पास? एक ही तरीका है कि मैं अपने देश ऑफ ओरिजिन से, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से ये सर्टिफिकेट बना के लाऊं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो मोदी जी क्या जो सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन कराएंगे, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कराएंगे, अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से कराएंगे, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से कराएंगे और उनकी बातों पे भरोसा करेंगे कि हाँ ये सच्चा इन्होंने वो किया है, किसी जासूस को नहीं भेजा है? पहले दूसरी चीज़, अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ ये होगी कि तुम्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है, इसका सर्टिफिकेट मोदी जी बना के देंगे, ये बेचारा कहाँ से लाएगा? अब इसके बाद फिर ये सब चीज़ें कोई पूरी नहीं कर पाएगा। तो ये सब जैसे ही कोई अप्लाई करेगा वो मारा जाएगा। मैं ओपन रिक्वेस्ट, और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे शेड्यूल कास्ट भाई और बहन इन्वॉल्व हैं, मैं ओपन ऑफर दे रहा हूँ और इसके लिए मेरे खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है कि अगर किसी को परेशानी है नागरिकता लेने की तो वो मेरे ऑफिस में आए, मैं नागरिकता दिलवाऊंगा उस CAA के कानून के बगैर। जो पहले से धारा 6 है ना, उस कानून के तहत मैं नागरिकता दिलवाऊंगा कानूनी रूप से, और अपनी नागरिकता छोड़े बगैर, ये कहे बगैर कि मैं गैर कानूनी घुसपैठिया हूँ। अब एक और बात सुन लीजिए, मज़ेदार बात, कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ये बोला है कि जब से हमारी सरकार आई है 2014 31 दिसंबर तक से, उसके बाद किसी को गोली मारी जा रही है पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में, नॉन मुस्लिम को किसी के हाथ काटे जा रहे हैं, किसी की ज़बान काटी जा रही है या किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, वो अप्लाई नहीं कर सकता। मोदी जी ने ये अंडरस्टैंडिंग कौन सी की है? ISI से, बांग्लादेश की एजेंसी से और अफगानिस्तान की एजेंसी से। इसका क्लैरिफिकेशन लीजिए। क्या प्रताड़ना 2014 से पहले ही होती है? प्रताड़ना 2014 31 दिसंबर के बाद से प्रताड़ना ही नहीं हो सकती? इतनी बड़ी साजिश, इतना बड़ा धोखा जो लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के साथ कर सकते हैं, वो देश के गद्दार हैं। जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके तो गद्दार हैं ही। अब ये पूछते हैं कि मुसलमान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है, मुसलमान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान अपने से ज़्यादा अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाइयों की चिंता ज़्यादा करते हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला CAA का प्रोटेस्ट 2019 में आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, हमारे ट्राइबल भाइयों ने किया था, फिर मुस्लिम भाइयों ने पूरे देश में उनका साथ दिया था। आज भी वो स्थिति है। हम अपने मुस्लिम कम्युनिटी की मैं तारीफ़ करता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ देश में, कि वो अपने से ज़्यादा अपने ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाइयों की चिंता करते हैं। इसीलिए CAA से उन्हें कोई खतरा नहीं है, सबसे आखिर में मुसलमानों को खतरा आएगा इसमें, जब सब नागरिकों का आ चुका होगा। और ये असम से साबित हो चुका है। 75% लोग जिनका NRC में लिस्ट में नाम नहीं आया वो नॉन मुस्लिम थे, मुसलमान सिर्फ 25% ही थे। तो मुसलमानों को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो CAA के लिए अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाइयों के लिए उनसे ज़्यादा लड़ने को तैयार हैं। इसलिए मैं मुस्लिम समाज को मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। राजा साहब, तमाम लोग ऐसे पहले कह रहे थे कि मुसलमानों को भड़काओ मत, ये नागरिकता देने की कानून है, छीनने की नहीं है। अब आपके लिए कहा जाएगा कि आप SC ST को भड़काने लग रहे हैं। ये जो देने की नागरिकता है ना, मैंने अब तो प्रोसीजर बताया, जो नागरिक हैं कमज़ोर वर्ग के लोग, ख़ास तौर पे बंगाल में जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी नागरिकता छीनने के लिए, क्योंकि मन के अंदर कुंठा है ना, मन के अंदर कुंठा है ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों के लिए। ये उन लोगों की साजिश है कि वो अप्लाई करें जिनके पास आज वोटिंग राइट्स हैं। आप सोचिए ना, वो जाके अप्लाई करते टाइम ये बोलेंगे कि मैं विदेशी घुसपैठिया हूँ गैर कानूनी रूप से, जब ही तो अप्लाई करेंगे CAA में।
तो जो अप्लाई करेगा, इतनी बड़ी कुंठा है मोदी जी और अमित शाह जी के मन में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उसी कुंठा को पूरा करने का। और ठगी कैसे करता है, राम जेठमलानी जी इनके वकील थे ना, इतने बड़े वकील थे वो, उन्होंने कहा है कि मोदी जी और अमित शाह जी चीटर हैं। मरने से पहले इंटरव्यू देके गए थे। तो चीटर चीटिंग कैसे करता है, जिस व्यक्ति की चीटिंग करनी है उसका दोस्त बन के, उसको ये दिखा के कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द हूँ, तभी तो जेब काटेगा उनकी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आता है वो अप्लाई मत कर दे CA के तहत नागरिकता के लिए, वरना जो उसके राइट्स हैं वो तुरंत चले जाएंगे और नागरिकता मिलने का चांस ही नहीं है। क्योंकि आपको सबसे पहले मुसलमान नहीं हो साबित करना पड़ेगा, आप नहीं कर पाओगे। आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि आपकी धार्मिक रूप से प्रताड़ना अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुई है। बिल्कुल अप्लाई मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। तमाम लोग ऐसे कह रहे हैं कि SC ST को जो शोषित हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनके लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप सबको क्यों परेशानी हो रही है, ये आप लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। अच्छा हो रहा है उनके साथ, मैंने अभी आपको बताया ना। अब अमित शाह जी खासकर बताया जा रहा है कि SC ST के लिए कानून है, उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, उन्हें मैंने आपको अभी बताया ना, उनके पास अभी वोटिंग राइट्स हैं बंगाल में, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हैं कि नहीं है, ये तो आप ही बता सकती हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज भी मनाए जा रहे हैं बंगाल में ढोल नगाड़े नहीं, वो तो सब RSS और BJP के लोग ठगी करने के लिए ना, उनको जेब कैसे काटेंगे जब तक उनको ये धोखा नहीं देंगे कि तुम्हारा फायदा हो रहा है। लेकिन उन लोगों को अपना, अगर कोई विदेशी घुसपैठिया अपने आप को बताता है गैर कानूनी, कानून जो है वो ये है कि उसको ये साबित करने के लिए खुद आगे बढ़ के आना पड़ेगा कि मैं देश में इलीगल नागरिक तो हूँ लेकिन नागरिकता लेना चाहता हूँ। उसके लिए जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं कोई साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने देश से, पुराने वाले देश से कागज़ कोई नहीं ला सकता। यहाँ तो अपने देश के कागज़ हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाई नहीं ला सकते, क्योंकि उनके पास तो ज़मीनों के कभी ज़मीनें थी नहीं। और जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे तो इकट्ठे अधिकार होते हैं ना, पूरी कम्युनिटी का अधिकार होता है, इंडिविजुअल नाम से कागजात नहीं मिलेंगे। तो मुसलमानों के पास तो कागज़ मिल जाएंगे, क्योंकि दादा के परदादा के किसी के कागज़ मिल जाएंगे ज़मीन के। ट्राइबल कम्युनिटी के नहीं मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के नहीं मिलेंगे, किसी भी महिला के 2004 से पहले कागज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हो ही नहीं सकती थी। वो तो बाबा साहब के 1955 का जो हिंदू कोड बिल था उसको रोकना, और उसके फिर 50 साल बाद वो लागू हुआ है, तो महिलाओं को भी अधिकार उससे पहले नहीं थे। एक भी महिला देश की नागरिक अपने आप को साबित नहीं कर पाएगी अगर जब NRC लागू होगी। तो ये धोखा है, CA धोखा है, और सारा देश शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ इस धोखे को, साजिश को कामयाब नहीं होने देगा, ये हम वादा करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है कि ये धार्मिक ठगी हुई है, धार्मिक भेदभाव किया जाएगा CA के तहत मुसलमानों के साथ। मैंने तो आपको अभी बताया, मुसलमान तो इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते, इसीलिए वही बचे हुए हैं। तो इसलिए तो गुस्सा है कि उन्हें छाट क्यों दिया गया, वही बचेंगे, ये सब मर जाएंगे जो अप्लाई करेंगे। इसकी पहली शर्त ये है अप्लाई करने की, पहले अपने आप अपने मुंह से एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं गैर कानूनी घुसपैठिया हूँ इन 3 देशों से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से। ये एप्लीकेशन लगाने की पहली कंडीशन है। तो इससे सिर्फ मुसलमान ही बचे हुए हैं, क्योंकि वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो सेक्शन 6 से मुसलमानों का कोई लेना देना सिर्फ नहीं, इससे CA से नहीं है। हाँ। हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भाइयों की नागरिकता छीनी जाएगी, हमारा लेना देना नहीं है। हाँ। नहीं मोदी जी, ये धोखा नहीं करने देंगे अपने भाइयों और बहनों के साथ। बिल्कुल लेना देना कि मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। अमित शाह जी को, अपने वकील साहब की बात को जरा इंटरव्यू देख लेना चाहिए, क्यों राम जेठमलानी जी उन्हें चीटर बोलते हैं और मोदी जी को चीटर बोलते हैं। मरने से पहले बोल के गए कि मैं देश के सामने ये साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं इन दोनों का वकील था, ये दोनों चीटर हैं और मेरी कॉन्शियस क्लियर है, ताकि जब मैं अपने ऊपर वाले से मिलूँ तो मैं ये कह सकूं कि मैंने जनता को बता दिया था, मैंने इनकी चीटिंग में इनकी बहुत मदद की। तो इन्होंने पूरी तरीके से बेहतरी कानूनन तरीके से समझाया कि ये कानून किस तरीके से SC ST के लिए घातक होगा और मुसलमानों का इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।